डॉक्टर बोले क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले मैं बहुत टूट चुकी हूं, अंदर से बहुत टूट चुकी हूं, अब मैं मरने जा रही हूं। क्या हुआ? बोले मेरे पति शराब पीते हैं, गाली देते हैं, सहते सहते बहुत सह लिया, अब सहा नहीं जाता। पहले बहुत प्यार करते थे और अब गालियां देते हैं, दुत्कारते हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता, मर जाएंगे, अब जीने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बोला एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे पति को ठीक करता हूं। समझा करके पत्नी को लेके घर गए। एक दिन उसका पति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब देखना जरा मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब ने एक्सरे किया और ब्लड टेस्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा पागल तुझे ब्लड कैंसर हो गया, तुझे ब्लड कैंसर हो गया और तू 7 दिन के अंदर मर जाएगा। अब उसके पति को पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। अब उसने मन में सोचा कि मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा तो रोएगी, मां को बताऊंगा तो रोएगी, परिवार को बताऊंगा तो टेंशन होगी। उसने किसी को नहीं बताया। रोज पी करके जाता था घर, आज मिठाई का डिब्बा लेके गया पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, माँ के पांव दबा रहा, बच्चों से प्यार कर रहा और पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगा। पत्नी को लगा इन्हें क्या हो गया, कल तक तो पी के आए थे, आज तो प्यार कर रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अब केवल एक ही दिन बचा। इन 7 दिनों में उसने पी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसे प्यार, 7 दिन बचे हैं, प्यार कर लो मर जाओगे। अब उसने पत्नी बच्चों से बहुत प्यार किया। आज 7वां दिन था, आज उसने सोचा मैं मर रहा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। पत्नी के पास ही बैठा रहा, मां के पास ही बैठा रहा, अब मरा, अब मरा, मरा ही नहीं। 7वां दिन गुजर गया, 8वां दिन चल, उसको लगा आज मरूंगा। आज भी वो बड़ी प्यार की बातें करता रहा, रात को नींद नहीं आई, पत्नी को टुकुर टुकुर देखता रहा कि ये बहुत सेवा करती थी मेरी, मैं कितना शराब पी के से थप्पड़ मारा, कितना अत्याचार किया और ये बेचारी फिर भी सब कुछ सह लेती थी, फिर भी ये मेरी सेवा कर रही है, मुझे खिला रही है, मुझे सेवा कर रही है, कितनी अच्छी हो, मैं कितना अत्याचार करता था इस पर बताओ। 8वां दिन भी गुजर गया, 9वां दिन चल, दौड़ करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब 7 दिन हो गए मैं मरा नहीं। डॉक्टर बोला बेटा कैंसर तो है, ब्लड कैंसर, पर तुझे नहीं है, तेरी पत्नी को है। वो जो तेरी घर में है ना पत्नी, उसे ब्लड कैंसर हो गया और वो दौड़ करके जा, कहीं चली ना जाए। डॉक्टर साहब आपने झूठ क्यों बोला, उसे कैंसर था, आपने बचाया क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं किया? डॉक्टर बोले कि तेरी पत्नी मरने जा रही थी एक दिन और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसका इलाज किया। तो जब मैंने उसका इलाज किया तो पता चला कि तेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है और वो मरने वाली है, पर तू तो समझने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि तुझे ब्लड कैंसर है ताकि तू अपना ये 7 दिन अपनी पत्नी को दे सके, प्यार कर सके, क्योंकि तेरी पत्नी को अभी तेरी बहुत जरूरत है। इलाज से ज्यादा कोई दुनिया का इलाज अब उसे बचा नहीं सकता, लेकिन तेरा प्यार उसे शक्ति दे सकता था। इसलिए मैंने कहा कि तुझे, दौड़ करके वो घर गया। आज करवा चौथ का दिन था, आज खुशी खुशी उसने पूजा की, थाली इकट्ठी करी और चांद के निकलने का टाइम था, लेकिन चांद निकले उसके पहले करवा चौथ के दिन उसकी समय पूरा हो गया, यमराज आ गए और वो स्त्री जाने लगी। और जब वो चली तो यमराज को रोकती है, वो क्या कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात।
पति को बुलाया, कहा कि पूरी जिंदगी में ये जो 7 दिन आपने हमसे प्रेम किया ये मैं कभी भूलूंगी नहीं और चाहूंगी कि अगले जन्म में आप ही मेरे पति बनकर आए। और 7 दिन का प्यार इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में जीवन भर का ये प्यार चाहती हूँ आपसे। ये कह कर के पत्नी जाने लगी और जाते जाते कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। हो रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। पता नहीं कौन सा पल अंतिम पल हो जाए, कल हो ना हो किसके जीवन में कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक हो प्यार कर लो, प्रेम से रह लो, भूल जाओ कि हमारी आपके बीच में कभी लड़ाई हुई थी, कभी झगड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, सब भूल जाओ, प्यार से रहो। घर परिवार में जब परस्पर प्रेम होता है ना तो ही भगवान में भी मन लगता है, और घर में जब झगड़े वगड़े होते हैं तो फिर पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। तो भगवान की भक्ति करना हो तो पहले तो अपने संबंधों को मधुर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रहे कहीं पत्नी चली ना जाए, कहीं पति चला ना जाए, कब कौन चला जाए। समय है प्यार के लिए है। जो समय झगड़े में गुजार रहे हो वो प्यार में गुजारो, प्रेम में, क्योंकि जो समय आज गुजर गया वो आपकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। आज 20 तारीख है ना, 20 मार्च 2019 कभी दोबारा आएगी? तो आज का समय झगड़े में नहीं प्यार में जाना चाहिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। एक बेटा बहुत शराब पीता था, पी करके उसकी किडनियां फेल हो गई, मरने लगा। यमराज आए, चल। अब उसे समझ में आया कि राम राम, मैंने अपना समय कितना व्यर्थ में गवा दिया। 1 मिनट का टाइम मांगा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। क्या हुआ? यमराज ने कहा, मात पिता तो मूरत प्रभु की। उस बच्चे ने कहा, मात पिता तो मूरत प्रभु की, फिर भी मैं छोड़ा इनका साथ, बुलावो आग्यो राम को। हो मात पिता तो मूरत प्रभु की, फिर भी मैं छोड़ा इनका साथ, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। क्या बताऊं मेरी माँ, कल हो ना हो ये याद रखना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की यमराज जी 1 मिनट और बस, कन्हैया लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं। यमराज जी 1 मिनट। कन्हैया जी सुन रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं गोविंद। अब आओ हम भगवान से कहते हैं, कौन कौन कहेगा? तो कहो कन्हैया, जीवन मेरा बीत गया अब। कहो, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भव सागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। हो जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भव सागर से पार, बुलावो आग्यो राम
संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब पता नहीं कि ये भजन कब किस पर सत्य हो जाए, होगा जरूर, हाँ, कब किस पर सत्य हो जाए। इसलिए प्यार से रहना, प्यार करना, झगड़ा ना हो, कलह ना हो, क्लेश ना हो। क्या हो मेरी माँ? प्रेम हो, आपसी तालमेल हो। जब तक समय है तब तक आप दान करने के योग्य हो, पुण्य करने के योग्य हो, कथा सुनने के लायक हो, कीर्तन करने के लायक हो। जब तक हो मेरी माँ कर लो। और मैया जी, मैं रोज कह रहा हूं आपसे कि वृंदावन में वृद्धों के लिए हम आपसे 2 रोटी मांग रहे हैं, तो आप 2 रोटी कम से कम इन वृद्धों के लिए तो देकर जाओ। आपसे कोई अच्छा काम तो हो जाए पूरी जिंदगी में। जो सदस्य बनना चाहते हैं वृंदावन में, वो सदस्य बन सकते हैं। आप एक बार में नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप महीने के 1100 करके आप 20 महीने में पूरा 21,000 दे करके सदस्य बन सकते हैं, धीरे धीरे दे करके। जो वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां हम वृद्धों की रहने की, खाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वहां पर आप सदस्य बन सकते हैं, उस कार्य से जुड़ सकते हैं। जिनको भी सदस्य बनना है आप बन सकते हैं। इकट्ठा नहीं दे सकते, महीने के 1100 तो आपके लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है। अच्छा मैया जी, एक बात बताओ, आपके घर से रोज गाय की रोटी निकलती है कि नहीं? किस किस के घर निकलती है? गाय को खिलाते हो? हाँ। आपके घर से कुत्ते की रोटी निकलती है कि नहीं? किस किस के घर से निकलती है? कुत्ते को लास्ट की रोटी खिलाया करो, फर्स्ट रोटी गाय को खिलाया करो। और मैया जी एक बात बताऊं, आप लोग ना एक रोटी अब हमारी वृद्ध माओ के लिए निकाला करो। एक रोटी कितने की होती है मार्केट में, जरा बताओ? एक रोटी 5 रुपए की आती है, ऐसा भैया जी हमारे यजमान जी कह रहे हैं, हमें तो पता नहीं। एक रोटी कितने की होती है मेरी माँ? 5 रुपए। मैं नहीं कहता कि 5 रुपए, मैं तुमसे 3 रुपए कह रहा हूं। एक रोटी यदि 3 रुपए की होती है तो 30 दिन आपके घर से यदि एक एक रोटी निकलेगी तो 30 दिन का कितना हुआ? 90 रुपए हुआ। 100 रुपए मान लो, तो 100 रुपए आपके घर से रोज निकलने चाहिए। और ये 100 रुपए वृद्धों के लिए 12 महीने आपकी अंतिम सांस तक निकलने चाहिए। यदि कुत्ते के लिए हम रोटी निकालते हैं, एक गाय के लिए निकालते हैं, तो मेरी मां के लिए एक रोटी क्यों नहीं? ये समझना कि आपकी रोटी सही जगह पे पहुंचेगी। और कम से कम 100 रुपए महीने के उठाओ और 100 रुपए महीने का बिल्कुल अलग रखो वृद्धों के नाम से। और जब भी कहीं आपको हम मिलें, कहीं भी आपसे मिलना हो, आप ये सेवा पहुंचा सकते हैं। आप सदस्य बने हैं, इसके बाद भी आपको 100 रुपए महीना निकाल करके वृद्धों की सेवा में लगाना। बताइए, ये सेवा बहुत बड़ी है क्या? बड़ी लग रही है आपको? इतना कर सकते हैं कि नहीं? जिन भक्तों को वृंदावन में देखो देखो मेरी मां, भगवान को भी पहले देना पड़ता है। सुदामा ने पहले 2 मुट्ठी चावल दिए, तब दरिद्रता मिटी कि नहीं? ये चावल सुदामा पहले दे दिए होते तो पहले दरिद्रता मिट जाती। पहले तुम्हें ही देना पड़ेगा भक्तों, तब भगवान बाद में देगा। सुदामा 2 मुट्ठी दिए तो 2 लोगों की संपत्ति परमात्मा ने दी। पहले इन वृद्धों के लिए आप तो दीजिए। दान से ही दुर्गति, कहते हैं दान करने से दरिद्रता का नाश होता है, गरीबी दूर हो जाती है उसकी जो दान करता है। ईश्वर आपके साथ होते हैं। और मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं मेरी मां, मैं आपसे, आप जैसी मां से, उस बूढ़ी मां के लिए ही तो मांग रहा हूं। और मांग कितना रहा हूं? 2 रोटी मांग रहा हूं आपसे। आपकी थोड़ी सी सेवा किसी मां की रोटी बनेगी।
आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, रोटी मांगने आया हूं। थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा सहयोग, आपका 1 रुपए भी मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। ये मत सोचिए कि आप बड़ी राशि नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटी दे पाए। जिन भक्तों को सदस्य बनना है, आप जो सदस्य बनेंगे उनके नाम वहां पर अंकित किए जाएंगे, और आप और आपके बच्चे कभी भी आएंगे तो देखेंगे उस सेवा को और कहेंगे, गर्व करेंगे कि हाँ, हमारे माँ बाप ने अच्छी जगह पे अपने धन को खर्च किया है। आपसे कम से कम एक बूढ़ी माँ को 2 रोटी तो मिल जाए। आपके 21,000 जो आप आजीवन सदस्य बनेंगे, 21,000 देकर, वो 21,000 बैंक में जमा करके उसी के ब्याज से मेरी माँओं की, मेरी वृद्ध माँओं की रोटी चलती रहेगी, 2 रोटी चलती रहेगी। जिनको भी हमारे सदस्य बनना है, 5 वर्ष के बनो, 10 वर्ष के बनो, आजीवन बनो, जिनको भी बनना है आप बन सकते हैं। जिनको भी बनना है अपना नाम लिखा सकते हैं। आप खड़े होकर के आप कह सकते हैं अपनी ही जगह पे कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम सदस्य बनना चाहते हैं। हमारी तरफ से इतना, जिनको लिखाना है लिखा लो, जिनको लिखाना है, इस अच्छे कार्य से जुड़ना है, जुड़ जाइए। जीवन में कभी कभी ही मौके मिलते हैं सत्कर्म करने के, इकट्ठा नहीं कर सकते, धीरे धीरे करो। महीने के 1100 रुपए आप 20 महीने तक देंगे तो 21,000 हो जाएगा। 21,000 देकर आप सदस्य बन जाएंगे। कह रही हैं मैया जी? हाँ, क्या कह रही हैं? सदस्य बनेंगे मैया जी। जोरदार ताली बजाइए हमारी मैया जी के लिए। क्या नाम है आपका? माइक दे दो भैया। क्या नाम है? जिनको भी आना है, इस कार्य से जुड़ना, ये आपकी सेवा है, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। क्या नाम है आपका? बोलो उसमें। राजकुमारी कौशल। जोरदार ताली बजाइए राजकुमारी मैया जी के लिए, कौशल जी के लिए। आपकी ओर से कितना? 21,000 रुपए। जोरदार ताली बजाइए। आजीवन सदस्य बन रहे हैं आप। जिनको भी अपना नाम लिखाना है, आगे आना है, आप आ सकते हैं। आप अपनी जगह पे खड़े होकर के आगे आ सकते हैं। इस अच्छे कार्य से आप जुड़ सकते हैं। हृदय में यदि पीड़ा है, दर्द है, तो जिनको भी आना है, नाम लिखाना है, लिखा सकते हैं। आपकी थोड़ी सी राशि, थोड़ा सा सहयोग भी बड़ा सहयोग है। जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। आप बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हर 16 में कथा है। 25 मार्च से हमारे इंदौर से भैया श्री राम नरेश तिवारी जी आए हैं। अभी आपने पीतावली में कथा का आयोजन कराया था। सुंदर तालियों के साथ आपका स्वागत करें। जिनको भी आप नाम लिखाना चाहते हैं, लिखा सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, जय हो। श्री व्यास नारायण जी भगवान के, जय हो। महाराज जी के द्वारा भगवान श्री बिहारी जी की प्रेरणा से वृंदावन धाम में जो वृद्धों के लिए आश्रम निर्माण होने जा रहा है, इस कार्य में जिन भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है, आइए उनका नाम जानते हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों के घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। श्री दिशा जी चोयल पिपलिया खरगोन से हैं। आपने 1,000 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री दिनेश जी परमार सिलीखेड़ा, आप भी खरगोन जिले से हैं, आपने भी 1,000 रुपए की राशि समर्पित की है। श्री सरिता जी दुबे सिंघाना
से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए। श्री मनोज सोनी मैकेनिक नगर से 501 रुपए गुप्त दान के रूप में 500 रुपए और 500 रुपए की राशि छत्र शाजा कॉलोनी से गुप्त दान में। 501 रुपए गुड्डू सिंह कैलाश कॉलोनी से। 501 रुपए सूरदेव यादव वृंदावन कॉलोनी से। श्री गुरु गोविंद इंदौर से गुप्त दान के रूप में 501 रुपए और इंटरस्टोन से सागर देवी पीतमपुर से हैं, आपकी ओर से भी 500 रुपए। पवन नामदेव जी पीतमपुर से, आपकी ओर से 501 रुपए गुप्त दान के रूप में। 501 रुपए और 511 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। अजय कौशल पीतमपुर से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए। श्री अखिलेश पांडे वृंदावन कॉलोनी से, आपकी ओर से 551 रुपए। मामा विश्वकर्मा पीतमपुर से 501 रुपए। ताराचंद लक्ष्मीबाई आपकी ओर से 501 रुपए। अंजलि पासवान पीतमपुर से 501 रुपए। अर्चना जी की ओर से 501 रुपए। प्रकाश चंद्र जी नितिन किराना पीतमपुर से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए। पाटीदार इलेक्ट्रिकल्स पीतमपुर से 1100 रुपए और नरोत्तम चौधरी पीतमपुर से 1100 रुपए। श्री देवश्री कॉलोनी से श्री राकेश जी कुशवाहा, आपकी ओर से 501 रुपए। पंकज रेवझा इंदौर से, आपकी ओर से 500 रुपए। राम बाबू दुबे पीतमपुर जयनगर से हैं, आपकी ओर से 501 रुपए। राजकुमार तिवारी पीतावली से हैं, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान करते हैं। जिन भक्तों को भी हमारे इस महान कार्य में सहयोग प्रदान करना है, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बताया, यदि आपके पास अभी व्यवस्था नहीं है, आप सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो 5 वर्षीय सदस्यता के लिए 5000, 11 वर्षीय के लिए 11000, 21 वर्षीय के लिए 21000 रुपए। यह सारी राशि आप किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। हमारे संस्था के अकाउंट नंबर में सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आप किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनको आना है आप आके आकर के अपना नाम लिखा सकते हैं। श्री कमला जी पीतमपुर चौक से मोहल्ला से हैं, आपने 21000 रुपए की राशि समर्पित करने का संकल्प लिया है आजीवन सदस्यता के लिए। श्री जोरदार तालियों से आपका सम्मान करते हैं। और यदि आप यहाँ उपस्थित हैं तो व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रमेश जी बिरला, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री रवि जी मलोरिया, आपकी ओर से भी 500 रुपए गुप्त दान के रूप में 500 रुपए। श्री पवन कुमार जी, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री दिलीप निगम जी, आपकी ओर से 500 रुपए। श्री संगीता जी शर्मा, आपने 1100 रुपए की राशि प्रति माह देने का संकल्प किया है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री पूनम जी मामा, आपकी ओर से 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान किया जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री फतेह बहादुर जी सिंह जी हैं, इनकी ओर से भी 500 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से सभी भक्तों का सम्मान किया जाता है, करते हैं। और चलते हैं महाराज जी के और भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, याद रहे कि इस कार्य में आप सभी को जुड़ना है। हर महीने जिम्मेदारी से बच्चों के लिए आप चिंता बच्चों की करते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं।
यदि बच्चों को पालना, बच्चों की सेवा करना, अच्छी परवरिश करना यदि जिम्मेदारी है, तो हर बूढ़ी माँ की सेवा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। 10 माँओं की सेवा मैं करूं तो एक माँ की सेवा तो कम से कम आपकी तरफ से हो। सारे लोग आज हाथ उठा करके कहेंगे कि हमसे जो बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। कौन कौन मेरे साथ है इस कार्य में? हाथ उठाइए। ईश्वर ने आपको ज्यादा देने के लायक नहीं बनाया होगा, 1100 देने के लायक बनाया होगा, 500 देने के लायक बनाया होगा, महीने के 100 रुपए देने के लायक बनाया होगा। जिस योग्य बनाया है मालिक ने, उस प्रकार की सेवा करनी है आपको, जिम्मेदारी से करनी है। और 16 मई से वृंदावन में कथा है, 22 मई तक उस कथा में आपको आना है। 7 दिन वहीं रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं, ज्यादा खर्चा नहीं है। 7 दिन वहां रहने का और खाने का, कमरे में रहना है तो 3000 है, एसी रूम में रहना है तो 4000 है, हॉल में रहना है तो 2500 रुपए है। बहुत ज्यादा सेवा नहीं है। वृंदावन में 7 दिन आपके रहने खाने की व्यवस्था है। कितने रुपए में? 2500 रुपए में, 3000 में और 4000 में। सबके लिए भोजन प्राप्त होगा एक जैसा। रहने के लिए एसी रूम चाहिए तो एसी रूम मिलेंगे, नॉन एसी चाहिए नॉन एसी मिलेगा। जो आपको व्यवस्थाएं चाहिए वो आपको उपलब्ध होंगी वहां पर वृंदावन में। कितने मई से है? 16 मई से। बेटा राधे राधे, राधे राधे। जिनको भी सदस्य बनना है आजीवन सदस्य बने। और याद रखना कि आपने अपने पूर्वजों के लिए भले पिंडदान ना किया हो, भले भागवत ना सुनवाई हो, पर ये रोटी की व्यवस्था करोगे तो ये इन माओं के द्वारा आपके माँ बाप तक ही पहुंचेगी। याद रखना, आप अपने पूर्वजों को ये 2 रोटी दे करके जाएंगे, अपने पूर्वजों को। मेरी माँ के द्वारा आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा। अपने पूर्वजों के लिए कुछ शुभ काम आपसे हो जाएं, ये शुभ काम करके आप जाएं। एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक चिड़िया थी। वो चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ बोला, क्यों री चिड़िया, क्या तू इस आग को बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब मेरी इतनी ताकत कहां कि मैं इस आग को बुझा पाऊं, तो पानी क्यों डालती है? चिड़िया बोली कि पानी इसलिए डाल रही हूं, भले ये आग ना बुझे, पर इसलिए डाल रही हूं कि जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। जब भी हमारी वृंदावन में बूढ़ी माताएं रहेंगी और जब भी आज के 25-50 साल बाद कोई देखेगा तो आपको जरूर याद करेगा कि पीतमपुर में भागवत हुई थी, तो पीतमपुर के भक्तों ने भी अपनी ताकत की, अपनी सामर्थ्यता को, उसकी सामर्थ्यता चोंच में पानी भर रही थी, वो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार पानी डाल रही थी। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार इस कार्य में सेवा कर सकते हैं। सेवा करने वाला अमर होता है। हम चले जाएंगे पर हमारा दिया हुआ दान अमर हो जाएगा कि नहीं? कहिए, अमर हो जाएगा कि नहीं? आपका दिया थोड़ा सा दान, एक ईंट ही सही, पर आपके घर से एक ईंट निकलनी चाहिए, एक ईंट की सेवा निकलनी चाहिए इस कार्य में। इसलिए आपको जुड़ना चाहिए, जोड़ना। और ये काम आपका सबको कहने का है, सबको कहिए, अधिक से अधिक लोगों को कहिए। और जिनको वृंदावन चलना है तो ज्यादा राशि नहीं है, हमारी वो गरीब माँ, क्योंकि वृंदावन में अभी तो हमें सब चीजें किराए से लेनी पड़ती है ना। जब आश्रम हो जाएगा तो फिर आपसे ये भी नहीं लिया जाएगा, सीधे कहा जाएगा वृंदावन में कथा है, आओ, कोई चार्ज नहीं, वहीं रहो, वहीं खाओ पियो, जब तक मन करे रहो, खाओ पियो, प्रेम से बिहारी जी का दर्शन करो। आप लोगों को वृंदावन में एक सहारा मिले, आश्रय मिले, ठिकाना मिले, इसलिए भी आपको जुड़ना है। जिनको गुरु मंत्र लेना है, कल ठीक 8 बजे सुबह इसी पांडाल में आपको आना है। कल कितने बजे? क्या लाना है सामान? जिनको भी गुरु मंत्र लेना है तो आरती के बाद ये पंडित जी हैं, इनसे सामग्री पूछ लीजिएगा क्या क्या लाना है।
बहुत ज्यादा नहीं लाना, पैसे का खर्चा नहीं होगा, लाना है तो थोड़ी मोटी चीज हम पंडित जी बता देंगे। कल कितने बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा? 8 बजे, जिनको लेना है। और कथा कल कितने बजे होगी? 10 बजे। कितने बजे होगी? हाँ 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे ठीक है। कल यहां फूलों की होली होगी। आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी होली नहीं देखी होगी जैसी कल आप देखने वाले हैं अपनी पूरी जिंदगी में। कल होली देखेंगे ना? कौन कौन देखेगा? समय से आइएगा। कथा कल बहुत जल्दी शुरू होगी और बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। पता नहीं आपको समय से आते हो तो मिलेगी, नहीं आते तो क्या मिलेगी। आइएगा जरूर। भगवान गोपियों के साथ कोई भी जानकारी लेनी हो, अभी हम हरसोला में हैं। हरसोला आपके यहां से पास में, आएंगे हरसोला कथा सुनने? मैया जी कौन कौन आएगा? आप लोग एक आध दिन तो आना, रोज रोज भले नहीं आना। हमारे यजमान जी भी आएंगे, पीतमपुर के मैया लोग भी आना, जरूर आना। और 27 अप्रैल से इंदौर में MR10 में कथा है, आप जरूर आइएगा। आना है मैया जी, आओ। फिर उसके बाद अभी ये कथा हो जाएगी, फिर इसके बाद हरसोला में है, फिर उसके बाद हम दिल्ली चले जाएंगे। 2 अप्रैल से दिल्ली में कथा है, 8 अप्रैल तक दिल्ली। उसके बाद भी फिर दिल्ली में ही सत्संग है 2-2 दिन की। जो भागवत नहीं करा सकते 7 दिन की, वो सत्संग करा सकते हैं आप 2 दिन का, 1 दिन का। इसी बहाने ईश्वर से जुड़े हैं बस। रास की ओर चलते हैं हम। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। गोपियों की बात अच्छी लगी, भगवान गोपियों के संग झूमने लगे, रास रचाने लगे। तभी गोपियों को अहंकार आ गया। गोपियों को अहंकार आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। और जब अहंकार आया, भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए, चल पड़े। सारी गोपियां तड़पने लगी, श्री कृष्ण कहां हो, कृष्ण कहां हो, कृष्ण कहां। कृष्ण सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, लताओं पताओं से पूछने लगी, गोविंद कहाँ हो, प्राण निकल जाएंगे। जब कृष्ण को पाने की तड़प गोपियों के हृदय में जागी, उत्कंठा जागी। जब तक भक्त तड़पता नहीं है मेरी माँ, तब तक भगवान की प्राप्ति होती नहीं। तड़पना पहले पड़ता। अच्छा, भगवान को पाना चाहते हो? कौन कौन चाहता है भगवान को पाना? चाहते हो तो ये बताओ, तड़प है कि नहीं अंदर उसे पाने की? शराबी को शराब ना मिले तो तड़प जाता है। अरे जितनी तड़प शराबी को शराब की लगती है, उतनी तड़प भक्त को भगवान की लग जाए तो उसी दिन मिल जाएगा। ये तड़प नहीं बन पाती ना जिंदगी में, ये उत्कंठा नहीं जाग पाती, ये कमी हमारी है। जगाओ अपनी उत्कंठा। गोपियों के प्राण निकलने वाले, जब प्राण निकल जाए, रो रही हैं गोपियां। सच कहता हूं मेरी मां, भगवान को ना गीता में लिखा है 4 चीजें बहुत पसंद हैं। बता दूं कौन कौन सी? बता दूं मेरी मां? मैया जी,
ओ मैया, ओ हो बूढ़ी माँ, कितना पंचायत आता है तुमसे। हाँ? सुन लो अब, लो पहले पंचायत करेंगे फिर खूब हंसेंगे। अब सुन लो मैया जी, ओ पीछे वाली मैया, सुन रही हो? गर्दन दुखने लगेगी, सीधा तो कर लो। एक गीता का श्लोक है, भगवान को क्या पसंद है वो मैं आपको कह दूं। आज की कथा का ये सार तत्व सुना रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, भगवान को क्या चाहिए? पत्ता। भगवान कहते हैं कि मेरा भगत कोई पत्ता दे दे तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। क्या चाहिए? पत्ता। कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता मैया? ओ मैया, कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता, बिल्व पत्र, समी पत्र ना। आपका उत्तर गलत, 0 नंबर आए। पत्रम का अर्थ है कि भगवान को तुलसी का पत्ता नहीं, बिल्व पत्र नहीं, शमी पत्र नहीं, बल्कि अपने आप को पत्ते की तरह अथवा तिनके की तरह, कल बोला था ना, तिनका बनाकर अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। यही पत्रम चढ़ाना। अपने आप को चढ़ाओ। वस्तुएं कब तक चढ़ाओगे? अपने आप को कब चढ़ाओगे? तो पत्रम पुष्पम, भगवान कहते हैं कि कोई भगत मुझे फूल दे दे तो मैं मिल जाता हूं। पुष्पम, ये पुष्प, पुष्प किसे कहते? इसी को कहते हैं। देखो ना, ये मुरझा गया, इसकी हालत देखो, खस्ता हो गई, बिगड़ गई कि नहीं? सुबह खिला था, अभी मुरझा गया। ये पुष्प नहीं चढ़ाने भगवान को। कौन सा पुष्प? बोले मन को ही पुष्प कहते हैं। इसका एक नाम होता है, पर्याय होता है सुमन। इसको कहते हैं सुमन, अर्थात सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही सुंदर बना के भगवान के चरणों में चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना। यही मन का पुष्प भगवान के चरणों में चढ़े, यही पुष्पम है। पत्रम पुष्पम फलम। भगवान को तीसरा क्या पसंद है? क्या पसंद है मेरी मां? फलम। फलम अर्थात फल। कौन सा फल? कौन सा फल? अपने कर्मों का फल। जो भी कर्म करो सब। आज भागवत जी सुनी, भागवत जी सुनकर कहो प्रभु, भागवत जी सुनने का सारा फल मैं आपके श्री चरणों में चढ़ाना चाहता हूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। सारा फल भगवान के चरणों में चढ़ा देना। फलम, नारियल नहीं, अपने कर्मों का फल चढ़ाना है, अर्थात अपने अहंकार को चढ़ाना है, अर्थात अपने क्रोध को, अपने कपट को, अपनी बुराइयों को चढ़ाना है। और चौथा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब होता है जल। हमारी माताएं क्या चढ़ाती हैं भगवान को? हमारे भाई क्या चढ़ाते हैं? जल। ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाया। मेरी मां भगवान को जल नहीं, तोयम। कौन सा जल? बोले अपनी आंखों के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपने नेत्रों के जल चढ़ाओ। अरे लोटा भर जल चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है? प्रेम के 2 आंसू निकाल कर चढ़ाओ तो जाने कि तुम्हारी सच्ची भक्ति है, तुम्हारा सच्चा प्रेम है। ये निकलता नहीं लोटा भरा। सुदामा गए थे तो भगवान ने आंखों के जल से उनके चरण धोए थे कि नहीं? यदि भगवान भक्त के चरण आंसुओं से धुल सकता है तो क्या भक्त भगवान को आंसुओं से नहला नहीं सकता? कभी आंसुओं से नहला कर देखना मेरी मां, जिस दिन नहला दोगी उस दिन मिल जाएंगे प्रेम के आंसू। कन्हैया मैं तुम्हें हे गोविंद मैं तुम्हें भूलू नहीं। बोलो हे प्रभु मैं आपको
भूलू नहीं। हे प्रभु, मैं आपको भगवान की याद में, गोविंद की याद में, कन्हैया बुढ़ापा आ गया, प्राण निकलने वाले हैं, तू नहीं मिला, कब मिलेगा? कभी भगवान को याद करके भी रोया करो मेरी माँ। परिवार को, पुत्र को, पैसे को याद करके तो रोते रोते जिंदगी गुजर गई, कभी गोविंद को भी याद करके रो लिया करो। जब उसे याद करके तुम तो आंसू बहाओगी ना, वो आंसू भगवान तक पहुंच जाएगा। यही बोलो, कौन सी 4 चीज मैंने बताई आपको? बोलो जल्दी से। पहला क्या था? क्या था? पत्ता, पत्रम। दूसरा क्या था? दूसरा पुष्पम। तो पत्ता कौन सा चढ़ाना है? जोर से बोलो। अपने आप को क्या बनाकर? पत्ता, पत्ता अर्थात तिनका, पत्ता अर्थात तिनका, अपने आप को तिनका बनाकर भगवान के चरणों में, प्रभु मैं तेरा तिनका हूं, तेरे चरणों का, तेरे चरणों का तिनका हूं, अपने आप को पत्ता बनाओ। दूसरा पत्रम, पुष्प। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प बोला हमने चढ़ाने का? कौन सा मेरी मां? बोलो। ओ मैया, कर्मों का थोड़ी बोला, सुनी नहीं मैया जी, पता नहीं कहां थी। दूसरा क्या? कौन सा फूल? हाँ? मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में चढ़े। तीसरा क्या था? फलम। कौन सा फल? कर्मों का, अच्छे कर्म करो और भगवान को दे दो, प्रभु मेरा पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए, सब तू रख। और चौथा तोयम, मीन्स जल, मीन्स आंसू। पहला क्या? जोर से सब बोलेंगे तो हमें लगे सबको समझ में आया। पीछे की मां बोलेगी। पहला क्या? पत्ता। दूसरा क्या? पुष्प। तीसरा क्या? फल। चौथा क्या? जल। अब पत्ता का अर्थ है अपने आप को तिनका बनाना, पुष्पम का अर्थ है अपने मन को पुष्प बनाकर चढ़ाना, तीसरा फल का अर्थ है अपने कर्मों का फल चढ़ाना, और तोयम का अर्थ है जल की जगह अपने नेत्रों के आंसू से भगवान को स्नान कराओ। रोया करो सवेरे बैठ के आंखों से, जल बहाया करो। कन्हैया कब मिलोगे? क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगी? क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा कन्हैया? क्या तुम्हें पाए बिना ये नेत्र बंद हो जाएंगे? गोविंद कहा करो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। किस किस को देखना है? तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। रो रो के तुमको मोहन हम भी बुलाएंगे, रो रो के मोहन तुमको हम भी बुलाएंगे। हमें यकीन है कि मेरे गोविंद जरूर आएंगे, बस रो रो के मोहन तुमको हम भी बुलाएंगे। रोइए, जिस दिन रो लोगे ना मेरी माँ, पूजा सफल। ये फूल नहीं चढ़ाने हैं, मन को चढ़ाना। समझ में किस किस को आ गया? इतना समझ में आ गया, चरित्र में उतर जाए तो मेरा पीतम पुराना सफल हो जाएगा। कौन कौन करेगा वैसा? वैसे आप लोग ना भगवान से प्यार तो करती हो मेरी माँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं है, पर प्रेम तो है मेरी माँ, लेकिन ना वो कम है। मैं क्या चाहता हूं कि आपका प्रेम भगवान के चरणों में दिनों दिन क्या है कि लोहा भी पिघल जाता है, लोहा भी पानी बन जाता है,
कब? जब तापमान अधिक हो, उसका भी एक ताप मेंटेन करना पड़ता, कितने ताप में ये लोहा पानी बनेगा। सही है कि नहीं? अरे ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर भी पानी बन के बहता देखा होगा कभी आपने? तो पत्थर भी पानी बन सकता है, बस वो तापमान मेंटेन होना चाहिए। हाँ मेरी माँ, जिस दिन तुम्हारा प्रेम मेंटेन हो गया ना, प्रेम कितना होना चाहिए, जितना हो गया उस दिन भगवान मिल जाएंगे। हमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए 3300 में, 100 में से कितना? 33, और 20 नंबर आएंगे तो कैसे पास हो जाओगे? तो आपके प्रेम में 20 नंबर तो मिल गए, बस थोड़ी देर और है, 33 नंबर तो कम से कम ले आओ। इतना प्यार करो मेरे गोविंद से कि कम 33 नंबर मिल जाए। मेरिट में आ जाओ, 80 नंबर ले आओ, 90 ले आओ, 99 ले आओ, तो क्या बात है। मीराबाई गोपियां प्रेम में कितने नंबर लेकर आई? गोपियां प्रेम में 100 के 100 नंबर ले आई, इसलिए भगवान उनके गुलाम बन गए। गोपियां कह रही नाचो तो नाचने लगे, गोपियां कह रही यहां आओ, जगत को चलाने वाला आज गोपियों के पीछे वो प्रेम में ही बिकता है। दुनिया की कोई दौलत उसे खरीद नहीं सकती, लेकिन प्रेम की संपत्ति वो हो आपके पास तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। क्या बने नहीं? मुक्ताबाई की कथा मैंने आपको कई बार सुनाई है। महाराष्ट्र की एक बेटी का नाम था मुक्ताबाई, पंढरपुर में रहती थी, विट्ठल की नगरी में। जैसे वृंदावन में बिहारी जी है ना, ऐसे वहां पर मुक्ताबाई विट्ठल की नगरी में रहती थी। वहां पर विट्ठल भगवान है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। मुक्ताबाई की शादी हो गई थी पंढरपुर से 25 किलोमीटर दूर गांव में। रोज वो जाती थी पंढरपुर, विट्ठल भगवान का कीर्तन किया करती थी। शादी हो गई, ससुराल चली गई। ससुराल अच्छी नहीं थी, सास मारा करती कि ये विट्ठल विट्ठल क्या जप रही है, चल काम कर। वो काम पूरा करती पर विट्ठल का भी भजन करती, सास उसे मारा करती। क्या किया जानते हो? एक दिन वो घर के बाहर बर्तन धुल रही थी, तभी गांव में से कोई साधु संत निकले और विट्ठल विट्ठल का कीर्तन करते जाने लगे। इसके हृदय में विट्ठल का नाम सुनते ही इतना प्रेम जागा कि उसने बर्तन धुलना वहीं भूल गई। हाथ में कालिख लगी थी बर्तन धुलने की, धोया नहीं, साफ नहीं किया। संतों के साथ ताली बजाती, विट्ठल 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 कहती चल पड़ी संतों के पीछे पीछे। क्या हुआ? गांव के लोगों ने शिकायत कर दी, अरे आपकी बहू तो वो संतों के साथ चली गई। ससुर जी घोड़े पे चढ़ के गए और जाकर के अपनी बहू के बाल पकड़ के घसीट करके गांव के सामने से घसीट करके लाए और घर के अंदर खंबे में कस करके बांध दिया रस्सी से। सास गई, कुल का नाम डुबाती है, 1 2 3 इतने थप्पड़ मारे। ससुर गया, कोड़े बरसाया, पति गया, लात लात मारा पेट में, छाती में जो बन पड़ा उसे खूब मारा। देवर गया, भाभी को 2-4 जड़ के आ गया थप्पड़। कमरे में बंद कर दिया, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। उसको दर्द इस बात का नहीं था कि मेरे ससुर ने मारा, पति ने मारा। दर्द इस बात का था कि विट्ठल तेरा दर्शन नहीं कर पाई, प्रभु तेरा दर्शन नहीं हो पाया। इस दर्द में वो रोने लगी और भूल गई अपने आप को, सारे दर्द को। बस विट्ठल 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 कहती बेहोश हो जाती, फिर होश आता तो विट्ठल विट्ठल। उसका मन तो चला गया विट्ठोबा पंढरपुर, और वो तो दर्शन कर रही थी। अब तो मेरे विट्ठल को रहा ना गया, और भैया विट्ठल भगवान स्वयं प्रकट हो गए और अपने हाथ से भगवान ने मुक्ताबाई को रस्सी खोल के खंबे से आजाद किया, गेट के बाहर किया और कहा कि जा, उसे आजादी मिली। वो आंख बंद थी, जिस तरफ जा रही थी बस वही रास्ता विट्ठल की ओर जा रहा था। विट्ठोबा की चल पड़ी और यहाँ भगवान विट्ठलनाथ स्वयं मुक्ताबाई के रूप में बन करके, वही साड़ी, वही रूप, वही रंग बन के और उसी खंबे से बंध गए। भगवान खुद बंध गए और भक्त को बंधन से आजाद कर गए। बंध गए भगवान। सास आई, 2 थप्पड़ जमाई। अब बहू नहीं थी, अब भगवान थे, लेकिन भगवान भक्त के लिए थप्पड़ खाने को तैयार है। 2 थप्पड़ सास ने जमाई, 2 कोड़े ससुर ने जमाया, पति ने आकर पेट में 2 लात जमाए, चला गया। भगवान चू नहीं किए,
बंधे रहे। और मुक्ताबाई विठ्ठल विठ्ठल कहती हुई, कीर्तन करती हुई दौड़ती, ना पानी ना भोजन ना चप्पल ना जूते की चिंता, बस चलते चलते पंढरपुर पहुंची। और जैसे ही भगवान विठ्ठल के सामने पहुंची और जो दर्शन करना चाहा, आंख खोली, विठ्ठल भगवान को देखा, इतना प्रेम कि उसके शरीर की आत्मा निकली, शरीर धड़ाम से गिरा, एक दिव्य ज्योति निकली हजारों भक्तों के बीच में, और वो ज्योति जाकर विठ्ठल भगवान के श्री चरणों में जाकर के समा गई, विलीन हो गई। हाहाकार मच गया, भाई ये किसकी छोरी है? गौर से देखा तो पता चला फलाने की बिटिया है। अरे ये तो फलाने गांव में ब्याही गई थी। खबर पहुंचाई, अरे भाई तुम्हारी बहू विठ्ठल भगवान के सामने प्राण त्याग चुकी है, उसका संस्कार करो। अब ससुर बोले कि भाई मेरी बहू तो घर पे बंधी है, मैंने थोड़ी देर पहले उसको 2 कोड़े जमाए, वो कैसे पहुंच गई? बोले वो सुबह पहुंच गई थी और हम तो यहां आए शाम को। ससुर बोले हो नहीं सकता, हमारी बहू घर पे बंधी है। ससुर ने सास ने दरवाजा खोले तो क्या देखा? कौन बंधा था? भगवान भी तब तक बंधे थे, तब तक बंधन में थे जब तक भक्त बंधन में था। भक्त को मुक्त कर दिया तो भगवान भी मुक्त हो गए। कोई नहीं, खाली रस्सी पड़ी थी। विठ्ठल नगरी पहुंचे सास ससुर। बोली ये कब आई? बोली ये आज सुबह ही पहुंची। और भगवान का दर्शन करते करते इसके नेत्रों से जल बहे और जल के बहते ही प्राण निकल गए और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। प्राप्ति हो गई उस गोविंद की। सास बोली मैंने दोपहर को तो इसको पानी दिया था, तब तो घर पे थी, और आप कह रहे हो सवेरे आ गई। अब किसी को समझ में नहीं आया, पर भक्तों को समझने में देर नहीं लगी कि भगवान विठ्ठल अपने भक्त को मुक्त करने के लिए बंधन को स्वीकार करते हैं। ये सत्य घटना है कलयुग की। इन घटनाओं पे आप कितना विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता। मैं 100% मैं 100 के 100% विश्वास करता हूं कि मेरे भगवान भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए, उन भक्तों में आप बन सकते हैं, आपके लिए वो कर सकते हैं, मेरे लिए कर सकते हैं। मैं तो प्रत्यक्ष महसूस करता हूं, प्रत्यक्ष महसूस करता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, दिसंबर की तारीख में 17 तारीख से इंदौर में कथा थी। 17 तारीख से थी इंदौर में देवलीला गार्डन में, आप लोगों ने सुनी। 17 दिसंबर से आज 20 मार्च है। इस महीनों में मैंने केवल 2 दिन का या 1 दिन का रेस्ट लिया है। रेगुलर कथा बीच में चल रही है, तब से लेके अभी तक रेगुलर। और 1 दिन में अभी हमारे श्री राम नरेश जी आए हैं इंदौर में, अभी 1 ही दिन में 2 कथाएं थी। सुबह टाइम अलग थी, शाम टाइम अलग थी। सुबह भी 3 से 3.5 घंटे और शाम को भी 3 से 3.5 घंटे। 2 कथाएं थी एक ही तारीख में। सुबह टाइम वहां होती थी, शाम टाइम यहाँ होती थी। रेगुलर कथाएं सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये मेरी ताकत है क्या? ये मेरी ताकत नहीं, मेरी माँ, ये मेरे गोविंद की कृपा। ये प्रत्यक्ष कृपा मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। को लेकर चले हैं, मैया रोने लगी, गोपियां रास्ता रोकती हैं, भगवान समझा के आगे बढ़े हैं। अक्रूर जी मथुरा पहुंचे हैं। कंस ने धोबी पर कृपा करी है, दर्जी पर, सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, भगवान ने कुब्जा से चंदन मांगा, कुब्जा ने चंदन का लेपन किया, भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक कर दी। कंस का यज्ञ विध्वंस कर दिया भगवान ने। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। कंस थर थर कांपने लगा कि कृष्ण आ गया है, वो हमें मार डालेगा। भगवान चाणूर मुष्टिक को मारते हुए जब आगे बढ़े, कंस के
केस पकड़ के भगवान ने उठाकर पटक दिया। और जब भगवान ने कंस को नीचे फेंका और जब खुद कूदे तो कंस का उद्धार हो गया। कंस को मारने में देर नहीं लगी। कंस को मार करके भगवान उज्जैन जाते हैं पढ़ने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ ही क्षणों के पश्चात रुक्मणी मंगल की ओर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में मंगल होगा, विवाह होगा। इस विवाहोत्सव में जिन भक्तों को भी भगवान के चरणों में अपनी दान राशि समर्पित करनी है, हमारे भक्तगण आपके पास तक पहुंच रहे हैं। इनकी झोलियों में आप समर्पित करें, वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी। आप लोग यहाँ आएंगे, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था रखी गई है। तो प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए अपनी राशि झोलियों में समर्पित करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान अपनी माँ को, पिता को जेल से मुक्त करते हैं, पढ़ने के लिए उज्जैन आए। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी हैं और गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र लौटाया है। भ्रमर गीत गोपियों ने बड़े प्रेम से। अब उद्धव जी को भगवान ने ब्रज भेजा है। उद्धव जी आज ब्रज मंडल गए हैं। क्या वार्तालाप हुई है गोपियों के साथ उद्धव जी की, मैं आपको कल बताऊंगा। उद्धव जी जब लौट कर आए तो भगवान ने उन्हें अपने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। कुब्जा के घर भगवान गए हैं। जरासंध का युद्ध हुआ है भगवान से। 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त किया। कालियवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया। 18वीं बार जरासंध के साथ युद्ध हुआ। भगवान मैदान छोड़ के भागे, प्रवर्षण पर्वत पे चढ़े। जरासंध ने आग लगवा दी। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का निर्माण कराया और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भाई बालक किसका है देखो। ए भाई बच्चा देखो किसका है। मम्मी लापरवाह है। हाँ, कालियवन का उद्धार हुआ। रेवत नाम के राजा, रेवती बेटी से, रेवती से भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। आइए रुक्मणी मंगल की ओर चलते हैं। कुंडनपुर की राजकुमारी का नाम था रुक्मणी। कुंडनपुर की राजकुमारी का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी कन्हैया से प्रेम करती थी, तो कन्हैया के लिए उन्होंने प्रेम पत्र लिखा। पहली बार लव लेटर किसी ने लिखा था तो वो रुक्मणी जी थी। उसके बाद फिर आप लोगों ने लिखा होगा अपने टाइम पे। अच्छा, क्या लिखा था रुक्मणी जी ने उस प्रेम पत्र में, कहो तो पढ़ के सुना दूं। किस किस को सुनाऊं? मतलब दूसरों की बातें सुनने में कितना मजा आता। क्या लिखा क्या है? अच्छा, तुम अपना वाला हमें पढ़ाए थे क्या? मतलब प्रेम की बातें हैं पति पत्नी के बीच में, वो भी तुम्हें सुनना है क्यों? रुक्मणी जी बोली सुना दो, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, इनको सुना दो। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर् हरितोंगितापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थिलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रिपम्। रुक्मणी जी कहती हैं कन्हैया मैंने आपको देखा नहीं है पर आपके बारे में सुना है। विवाह करूंगी तो आपसे नहीं, कुंवारी रह जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी जी पूजा करने आई हैं, भगवान से कहती हैं मैं पूजा करने आऊंगी कात्यायनी माँ का, आप वहां से मुझे भगा के ले चलना। भगवान बोले ठीक है आओ। रुक्मणी जी चल पड़ी और बड़ी पहरेदारी थी। रुक्मणी जी आई, पूजा करने लगी।
और प्रार्थना करने लगी, मन जाहि राज्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भाति गौर आशीष सोने सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवन है पूज मुनि को मोहित मन मंदिर चले। रुक्मणी जी कात्यायनी माँ का पूजन कर रही थी, तभी भगवान पहुंच गए रथ से उतरते हुए, दौड़ पड़े। दौड़ करके भगवान रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं और लेकर के भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। जय हो। भागते हैं भगवान, जय हो जय हो। रुक्मणी जी भागो। भगाया भगवान ने, रथ पर बिठाया और जो रथ तेजी से दौड़ाया। रुक्मी ने रास्ता रोक लिया। बलराम जी ने समझाया, भाई बहन तुम्हारी भागी है, इसलिए तुम्हारी बहन रथ चला के भागी है, मेरे कन्हैया की कोई गलती नहीं, ये तुम्हारी बहन का प्लान था। रुक्मी को समझाया बलराम जी ने, रुक्मी वहीं रह गया और भगवान द्वारिका पहुंचे और बढ़िया एक दूसरे को माला पहना के विवाह को संपन्न किया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान जय हो। सबसे पहले हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा माला पहनाएंगी भगवान को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष। भगवान माला पहनाएंगे। हरे तदेव लग्नम सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैव बलं तदैव लक्ष्मीपते ते